एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एवरेज 3 साल का 12.5% हो जाएगा। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस फंड का 3 साल का एवरेज, 1 साल का एवरेज और ओवरऑल एवरेज 25% से लेकर 30% के बीच में रहता था, अब उसके इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि वो 12.5% के आसपास घूम रहा है। तो भाई एक्चुअल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर ऐसी क्या आफत रखी है? अगर ये वीडियो आप देखेंगे और आपके पास ये फंड है, तो आपको इसके बारे में ए टू जेड सारी कहानी पता चलने वाली है। साथ में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको पता लगेगी जो कि रिसेंटली इसके अंदर अपडेट हुई है और जिसका इम्पैक्ट इस फंड की गिरावट के अंदर बहुत ज्यादा हिट कर रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरावट चल रही है, जो फंड की एवरेजिंग इतनी खराब हो रखी है, उसके पीछे कारण जो है, जो मार्केट में गिरावट चल रही है वो है, या इसके पीछे कोई और कारण है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान का डेटा अभी के समय में आपके सामने है। रेगुलर प्लान का डेटा भी मैं आपके सामने ओपन करूंगा और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, जो मेजर डिफरेंस इस फंड के अंदर आया है वो इसकी रैंकिंग है। इसकी जो रैंकिंग 3 स्टार पे 4 स्टार पे हुआ करती थी, अब वो घटकर अभी के समय में चल रही है 2 स्टार पे। तो इसका मतलब ये है, इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसके जो कोर वैल्यूज हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिट हुआ है। इसके अलावा रिस्क मीटर्स का वेरी हाई है और 3 साल का एवरेज इसका 12.48% है। मैंने आपको बताया ये 12.5% है। 174 रुपये 83 पैसे अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो उसके ऊपर एक झलक मारते हैं, अच्छे से देखते हैं उसमें कहानी चल क्या रही है। देखो, ये आपके सामने डेटा है, 10 साल से लेकर 1 महीने तक का जो डेटा है, पूरा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहां पर एक्चुअल में प्रॉब्लम चल रही है। अब आप एक चीज देखो, 10 साल का एवरेज 18.13% है अभी के समय में इसका। ये एवरेज चलता था 22 से लेकर 23% का 10 साल का। 7 साल का एवरेज 17.63% है। 5 साल का एवरेज है 14.47%। इसके अलावा 3 साल का एवरेज है 12.5% और 1 साल का है 1.71%। बेंचमार्क 4.72% पॉजिटिव में है और ये करीबन 0.25% पॉजिटिव में है। अगर आप देखें 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का और 10 साल का, 3 साल में और 5 साल में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 7 साल में और 10 साल का जो एवरेज है बेंचमार्क का, उसको ये बीट कर पा रहा है। एक्चुअल में यही है, जो पूरी की पूरी जो कहानी चल रही है, जो इसकी एवरेजिंग बिगड़ी है, उसकी वजह से जो 5 साल का डेटा है, 3 साल का जो एवरेज है, वो भी हिट हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, तो देखो इसके जो बेंचमार्क के रिटर्न है और इसके जो रिटर्न है, इसके अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 3% का फर्क है। मतलब ये 3% नीचे चल रहा है बेंचमार्क से। अब इसका हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर क्या हिट करता है वो भी आपको बताता हूँ। 6 महीने में 11% नेगेटिव है, 3 महीने में 9.5% से ज्यादा, 1 महीने में 2.32% ये नेगेटिव चल रहा है। तो ओवरऑल देखें ना यार, तो कंडीशन ये है कि गिरावट इसके अंदर, अगर मैं आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले की बात करूं, देखो जब मैंने इसका लास्ट टाइम रिव्यू किया था, तो इस फंड के अंदर गिरावट काफी ज्यादा चल रही थी और ये जो बेंचमार्क है, अभी जो 3% का फर्क है ना, वो करीबन 7 से लेकर 8% का फर्क चल रहा था पहले। इतना ज्यादा बेंचमार्क से नीचे चल रहा था। जैसे टाटा स्मॉल कैप फंड है, उसके अंदर गिरावट बहुत ज्यादा चल रही है, ऐसा इसके अंदर चल रहा था। लेकिन अब जो गिरावट का मार्जिन है बेंचमार्क का और उसके बीच का, वो थोड़ा सा कम हुआ है। देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि एक्टिव मैनेज फंड जो होते हैं, वो हमेशा अगर बेंचमार्क से ऊपर चलें तो अच्छे कहे जाते हैं। वैसे ही हमेशा अपने बेंचमार्क से ऊपर ही चलता है, लेकिन इसकी कंडीशन अभी खराब चल रही है, मार्केट की कंडीशन खराब है। वैसे तो देखिए, आज मार्केट के अंदर काफी तेजी आई है। एक दिन में करीबन 3.5% निफ्टी 50 के अंदर उछाल देखने को मिला है। इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि भाई सारे के सारे स्टॉक्स, सारे इंडेक्स, आपको जो इनका इम्पैक्ट है वो आपको कल की मार्केट में दिखेगा। कल सबका एनएवी जो है अपडेट हो जाएगा, तो वहां देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक दिन अपडेट हो भी गया है, चलिए एक दिन बढ़ भी गई मार्केट, तो लेकिन ओवरऑल तो बेंचमार्क तो नहीं कर पाएगा ना। तो प्रॉब्लम जो है इसकी, वो इसके फंडामेंटल्स में आ रही है और किसी चीज में नहीं आ रही है। अगर इसकी रैंकिंग की बात करें, देखिए 10 साल के हिसाब से ये 4th नंबर पे चल रहा है इसकी रैंकिंग, और 1 साल के डेटा के हिसाब से ये 42वें नंबर पे रैंकिंग चल रही है इसकी।
एक साल के अगर हम देखें अभी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर 46 म्यूचुअल फंड्स है, उसमें से ये 42वें नंबर पे है। तो आप खुद आइडिया लगा लो, 10 साल पहले 4थे नंबर पे था और अब चल रहा है तो 42वें नंबर पे। अब आगे चलते हैं। ये आपका जो सेक्शन है ये है इसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। अभी आप देखिए कंडीशन चल क्या रही है। उससे पहले थोड़ी सी जो हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में आप जान लीजिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, क्रिएशन कराना चाहते हैं, तो चार्जेस वगैरह आपके सामने मेंशन है, 999 है। स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ईटीएफ हो, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। रीबैलेंसिंग हो, रिव्यू हो, क्रिएशन हो, सारे यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी डिटेल्स मेंशन है, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। अभी के समय में अपने फंड्स को चेक करना, पोर्टफोलियो को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस पे आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो देखो, करीबन 90% की हिस्सेदारी अभी इक्विटी के अंदर है, 2% डेट कैटेगरी के अंदर है और 8% इन्होंने अभी कैश होल्ड किया हुआ है। अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ। लार्ज कैप बिल्कुल भी नहीं है, मिड कैप 4.5% है और स्मॉल कैप 95.5% है। टाटा स्मॉल कैप फंड से ज्यादा हिस्सेदारी अभी के समय में स्मॉल कैप के अंदर इसके पोर्टफोलियो में दिख रही है। अभी इनकी जो स्मॉल कैप की हिस्सेदारी थी वो पहले कम थी, अब इन्होंने बढ़ा दी है। टोटल इसके अंदर 67 स्टॉक्स हैं। और अगर मैं बात करूं तो देखिए जो इसके अंदर सब 9 सेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी या कंज्यूमर सेक्टर भी कह सकते हैं, वो है भाई 23.32। इंडस्ट्रियल है 21%, मटेरियल है 16.12% और फाइनेंशियल सेक्टर है 15.34%। टेक्नोलॉजी 6%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 3.67 और हेल्थ केयर है 2.79%। ये इसकी पूरी हिस्सेदारी है पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं तो इसका जो रेगुलर प्लान है वो ऑलरेडी करीबन 20 साल पुराना है, 20 साल से भी ज्यादा पुराना है। बल्कि ये फंड आपका 13 साल पुराना है। अगर मैं बात करूं रेगुलर प्लान की और इस प्लान की, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है मेजर वो है एक्सपेंस रेशियो का, एनएवी का। तो अगर मैं इसका आपके सामने जो इसका रेगुलर प्लान है उसका डेटा अगर ओपन करूं तो देखिए आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों के अंदर फर्क क्या चल रहा है, क्या दोनों की परफॉर्मेंस अलग है, दोनों फंड अलग है। तो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों सेम स्कीम है, फंड मैनेजर सेम है, एयूएम सेम है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सपेंसेस रेशियो का। ये देखिए एक्सपेंस रेशियो कितना है, 1.60%। और अगर आप यहाँ देखेंगे डायरेक्ट प्लान का, इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो आपको दिखेगा 0.79%। ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है और आपको एनएवी के अंदर डिफरेंस दिखेगा। अब आप ये देखो, अगर इसका जो रेगुलर प्लान है इसकी जो एग्जैक्ट डेट है लॉन्च होने की वो देखते हैं। ये रहा इसका जो रेगुलर प्लान है वो 2009 में आया था। ये तो 20 साल तो नहीं हुए, 18 साल, 17.5 18 साल हो चुके हैं। तो के डेटा की तो देखो 2013 में इसका डायरेक्ट प्लान आया था। बीएससी 250 स्मॉल कैप, बीएससी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंसिव रेशियो 0.79% है, रेगुलर प्लान से कम है। टोटल एयूएम 34,932 करोड़ है और 21.73% का इसका एवरेज चल रहा है जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक। ये पहले चलता था 26% के आसपास, ये अभी पौने 22% के आसपास चल रहा है। 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम का ऑप्शन इसमें दिखा रहा है, लेकिन इनके अंदर अभी लमसम ब्लॉक है। 500 रुपए से एसआईपी वगैरह इसके अंदर चालू हो जाती है। हाँ, इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% है 365 दिन के अंदर। उसके बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड वगैरह नहीं है। बात करें इसकी कंक्लूजन की, तो देखिए कंक्लूजन ऐसा है, फंड के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। एसबीआई और इसके जो फंड मैनेजर है वो चेंज कर रहे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो एक मैं आपको बताऊं इसके अंदर जो चेंज आया है वो आया है कि मार्केट में आपने देखा आज करीबन 3.5-4% की बढ़त हुई है। और ईरान और इसराइल और यूएस का जो युद्ध है उसके ऊपर सीज फायर हो गया है। इसका मतलब अब मार्केट चलेगी, और मार्केट चलेगी तो सबसे ज्यादा चलेंगे हमारे स्मॉल कैप। इन्होंने क्या करा है, 95% से ज्यादा हिस्सेदारी स्मॉल कैप कर दी है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जितने ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक होंगे फंड के अंदर उतने ही ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। और जो दूसरे फंड्स थे
जिनके अंदर स्मॉल कैप स्टॉक्स कम है, उनके अंदर रिटर्न्स कम आएंगे, तो ये एकदम से रिकवरी कर लेगा, एकदम से रिकवरी, दूसरे फंड से ज्यादा रिटर्न्स देगा ये, और रिकवरी भी फास्ट करेगा। तो भाई स्ट्रेटेजी होती है ये, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, फंड मैनेजर अपने काम पे लगे हुए हैं। भले आपको गिरावट दिख रही है, लेकिन जैसी रिकवरी फास्ट होगी ना, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिकवरी दिखेगी। चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आज के लिए जय हिंद।